वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क, इसको 3E मॉडल भी बुलाते हैं। 3E, पहला E है इकोनॉमी, दूसरा E है एफिशिएंसी, तीसरा E है इफेक्टिवनेस। 3E, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का जो ये चक्कर है ये बड़ा इसलिए रखा है बिकॉज इफेक्टिवनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल थ्री। इफेक्टिवनेस नहीं आया तो इकोनॉमी आ गया, तो एफिशिएंसी आ गया, तो बेकार है। इफेक्टिवनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल थ्री। इफेक्टिवनेस लाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द टर्म इकोनॉमी मीन्स यू हैव टू गेट एवरीथिंग दैट यू आर स्पेंडिंग हियर एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट। इकोनॉमी मतलब लो कॉस्ट पे प्रोक्योरमेंट करें अपने जितने भी रिसोर्सेज है उनको। बट लो कॉस्ट का एक ड्रॉबैक है कि इट ब्रिंग्स इन पुअर क्वालिटी ऑल्सो। तो आपको ये बताया जाता है इकोनॉमी में कि लो कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करें, आपको अच्छी क्वालिटी लानी है एट लो कॉस्ट। अच्छी क्वालिटी एट लो कॉस्ट, सो बोथ ऑफ देम आर कॉन्ट्राडिक्टरी। सो इफ समबडी आस्क्स मी कि एक ही चुनो, लो कॉस्ट की क्वालिटी, तो मैं बोलूँगा ऑफ कोर्स क्वालिटी। I cannot say low cost, but we should try that we get quality things at least cost, and that can be done. जैसे for instance मैं मान लीजिए एक स्कूल चला रहा हूँ, मैं खुद अपना तरफ से एक स्कूल चला रहा हूँ। अब स्कूल में टीचर्स चाहिए, तो टीचर एक रिसोर्स है हमारे लिए। तो अब अच्छे टीचर्स चाहिए, अब अच्छे टीचर्स चाहिए, तो जब तक अच्छे टीचर्स नहीं होंगे तो आप उनको इफेक्टिवनेस नहीं दे पाओगे। तो अब अच्छे टीचर्स तो अच्छे दाम पे आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छे टीचर्स के लिए अच्छे दाम हमेशा देने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं आपके पास ही चला आया, आप लोग स्टूडेंट लोग को ही अपील किया कि आप सब तो ऐसे CA क्वालिफाइड हो, ऑलमोस्ट क्वालिफाइड हो ही, ऐसा ही मान लो। तो फिर आपका जो नॉलेज है आप कृपया इन छोटे बच्चों के साथ शेयर करो, और आप जैसा क्वालिटी टीचर कोई मिलेगा नहीं। सो एक ही कंडीशन है कि मैं आपको वॉलेंटरीली ये चीज़ को करने के लिए बोलूँगा, और आपको एज अ गेस्चर ऑनरेरियम में 100 रुपीज़ पर डे दे दिया करूँगा। 100 रुपीज़ एक ऑनरेरियम आप एक्सेप्ट कर लीजिए और प्लीज़ हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो ये क्या हुआ, आई गॉट द क्वालिटी एट लो कॉस्ट। दिस इज इकोनॉमी। आई गॉट द क्वालिटी टीचर्स एट लो कॉस्ट। गॉट इट। इकोनॉमी इसको बोलते हैं कि क्वालिटी चीज़ लाओ, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रिसोर्स प्रोवाइडर को बताओगे ना, तो वो लो कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी भी दे सकता है। बट जहाँ हम बोलेंगे कि भैया ये स्कूल से ही तो मेरे को कमाना है, मेरे को स्कूल को ग्रो करके अपने आप को वेल्दी बनाना है, तो आप बोलोगे तो अच्छा फिर हम 100 रुपया में पढ़ाएंगे, फिर हमको भी तो दिन का 10,000 रुपया चाहिए, तो यू विल चार्ज मी अकॉर्डिंगली। ओके, इन दैट केस द कॉस्ट बिकम्स हायर। If say we communicate the objective of the organization to resource provider, it is possible to get quality things at low cost. This is economy. Then there is efficiency. Efficiency means you should have maximum out of minimum. You should not do wastages of any kind of resource. You should get maximum out of minimum. Efficiency means get maximum out of minimum. It can be like getting, say, maximum output from minimum input. For instance, in case of that charitable school, we can say that one teacher should be able to manage maximum number of students. So अगर मैंने ऐसा कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोला जिसमें बच्चों को पढ़ाना है, और फिर एक एक बच्चों के पीछे आप जैसे जो यंग वाइब्रेंट टीचर्स हैं वो इतने उत्साहित हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए कि सर हम भी और हम सबको ले लिए, तो पता चला टीचर स्टूडेंट रेशियो हो गया 1:1। भले ही आप लोग वॉलेंटरीली आ रहे हो, आप लोग 100 रुपया भी नहीं ले रहे, आप बोले सर हमको 100 रुपया भी नहीं चाहिए, बट अब हमें ले लीजिए, हमें भी आपके साथ सेवा करनी है। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो हो गया 1:1। इतने तो टीचर आ गए और इतने स्टूडेंट हो गए, तो ये फिर एफिशिएंसी की बात नहीं हुई ना। तो देयर शुड बी रीजनेबल टीचर स्टूडेंट रेशियो। मे बी 1:10 हुआ या फिर 1:20 हुआ। नॉर्मल अपने स्कूलों में 1:40 होता है, तो यहाँ पे आप उन अंडर प्रिविलेज को पढ़ा रहे हो, उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, तो आप 1:10 कर लो, 1:15 कर लो, बट 1:1 का क्या दरकार है। ठीक है, सो दिस इज एफिशिएंसी अबाउट। एफिशिएंसी इज ट्राइंग टू मेक बेस्ट यूज ऑफ वॉट एवर रिसोर्स यू हैव। तो पहले तो रिसोर्स को लेके आना है सस्ते से सस्ते पर, और फिर
रिसोर्स को पूरा पूरा यूटिलाइज भी करना है, ऐसा नहीं हो कि वो रिसोर्स एक्स्ट्रा हो जाए. ओके, एंड लास्टली इट इज़ अबाउट इफेक्टिवनेस, दैट इज वेदर यू आर एबल टू accomplish your objective or not. Effectiveness means you are able to accomplish your objective or not. Objective accomplishment is very very important, and that can come by doing survey with our students. जैसे हमारे स्टूडेंट्स अगर ये मान लीजिए हम लोग इनके साथ कुछ इनके पेरेंट्स के साथ सर्वे करें तो हमें पता चल जाए. अब दूसरा हो सकता है ये ड्रॉप आउट कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे, स्कूल बुलाने जा रहे तो भी नहीं आ रहे. तो अगर आ ही नहीं रहे तो समझ लो इफेक्टिवनेस नहीं आ रहा है. अगर उनको मज़ा आ रहा है, दे आर लर्निंग समथिंग एंड दे आर कमिंग एवरी डे, तो इफेक्टिवनेस है. सो सेटिस्फैक्शन रेशियोज आपको पता करने पड़ते हैं. वो रेटिंग ले सकते हो आप 1 to 10 में. उनको उतना बुद्धि नहीं आएगा तो वो आप वैसे चेक कर सकते हो ना कि रेटिंग वेटिंग उनसे क्या समझोगे. तो वो आ रहे हैं तो वही सही है. अटेंडेंस सही चल रहा है क्या, अटेंडेंस रोज कितना आ रहा है, स्ट्रेंथ कितना, आउट ऑफ कितना अटेंड कर रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि इफेक्टिवनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. करेक्ट. सो इफ 3 of them are together working continuously, we strive to achieve the objective of our not for profit organization.